एक राजा थे। उनकी 6 रानियां थीं। उन 6 रानियों से उनका कोई संतान नहीं था। फिर राजा ने 7वां शादी किया और उस 7वीं रानी से उनको एक संतान होने वाला था। 6 रानियां उस छोटी वाली रानी से बहुत जलन रखती थीं। वो उसे देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो राजा की सबसे प्यारी रानी थी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे। उस छोटी वाली रानी का बच्चा होने वाला था। उनका 9वां महीना चल रहा था। राजा एक दिन शिकार पर जाने वाले थे। छोटी वाली रानी ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया कि मत जाइए, क्योंकि ये जो 6 रानियां हैं वो इनके साथ कुछ गलत कर देती। छोटी वाली रानी को इस बात का बहुत ज्यादा डर था। तो राजा ने कहा, ये लो घंटी, और जब भी किसी मुश्किल में आना तो इसे बजा देना। तो मैं शिकार पर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं चला आऊंगा। घंटी की आवाज सुन के मैं वहाँ से चला आऊंगा। तो रानी के पास वो घंटी देकर राजा चले गए जंगल में शिकार करने। तो एक दिन रानी का मन किया कि क्यों ना घंटी बजाकर चेक करें कि राजा आते हैं या नहीं। तो रानी ने घंटी बजाया तो राजा सोचने लगे कि ऐसा क्या बात हो गया, लगता है बच्चा हो गया, इसलिए रानी ने मुझे याद किया है। तो राजा जंगल से वहां से घोड़े पर सवार होके जल्दी जल्दी आए। उसके बाद जब महल आके रानी से पूछे कि क्या हुआ, तुमने मुझे याद किया था, क्या हुआ, बच्चा हो गया क्या? तो रानी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चेक कर रही थी कि आप आते हैं या नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। तो राजा कहे, अजीब मूर्ख हो, मैंने तुम्हें घंटा इसलिए दिया था कि जब बच्चा होने वाला होगा तब बजाना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो राजा फिर वापस चले गए शिकार पर। तो रानी का बच्चा होने वाला था। उस टाइम रानी के पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा और उनका बच्चा होने ही वाला था। तब रानी ने घंटी बजाना शुरू कर दिया राजा के पास। तो राजा ने घंटी का आवाज सुना, लेकिन उन्होंने सोचा हो सकता है रानी फिर से मजाक कर रही हो। तो राजा ने उसे अनदेखा कर दिया। तो वहाँ पर रानी अकेली पड़ गई और उसकी जो 6 रानियां थी, राजा की जो 6 रानियां थी, वो छोटी वाली रानी से बहुत जलन रखती थी। तो उन सबको मौका मिल गया उस छोटी वाली रानी को नुकसान पहुंचाने का। राजा की 6 रानियां जो थी वो दौड़ी दौड़ी छोटी वाली रानी के पास आई कि क्या हुआ क्या हुआ। तो देखी कि बच्चा होने वाला है, तो बच्चा हो गया है। उन सब ने देखा कि बच्चा हो गया है, तो वो क्या की, बच्चे को उठा करके ले गई और उसकी जगह पे, बच्चे की जगह पे ईंट पत्थर रख करके उसको चादर से उड़ा दी और उस बच्चे को उठा करके ले जाके एक कुम्हार के आवे में डाल दी और वहां से चली आई। जब छोटी वाली रानी को होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो 6 रानियों ने कहा कि ये देखो, यही तो बच्चा पैदा हुआ है, यही तो ईंट पत्थर तो पैदा की हो तुम। तब तक राजा साहब भी शिकार खेल कर आ गए। तो उन्होंने देखा कि रानी को, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है मेरा संतान जो पैदा हुआ है। तो 6 रानियां बोली, तुम्हारी रानी ने ईंट पत्थर पैदा किया है, कोई संतान नहीं हुआ है, यही तो पैदा की है ईंट पत्थर, देखो यही तो है। तो राजा जी बहुत गुस्से में आए। उन्होंने उस छोटी वाली रानी को एक सजा दिया, गुस्से में आकर उन्हें सजा दिया कि अब तुम
राजा ने सबसे छोटी वाली रानी को सजा दिया कि अब तुम इस नगर में कौवा हाँकने का काम करना, क्योंकि अब तुम्हारा यही काम रहेगा। अब तुम मेरे महल से निकल जाओ, तुम मेरे महल में रहने के काबिल नहीं हो। और उन 6 रानियों को बहुत ही मानने जानने लगे और छोटी वाली रानी को नगर में कौवा हाँकने के लिए लगा दिया। और इधर रानी ने जो बच्चे को कुम्हार के आवे में डालकर आई थी, उसे तुरंत ही कुम्हार पा गया। और वो देखा इतना सुंदर बालक कौन डाल के गया है। वो तुरंत उस बालक को दौड़ते दौड़ते गया और निकाला, और उस कुम्हार का कोई संतान नहीं था। वह उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने पोसने लगा। और वो बच्चा कुछ दिन के बाद थोड़ा बड़ा हुआ और खेलने कूदने लगा अपने पिता के साथ। वो कुम्हार को ही अपने पिता मानने लगा और उसके साथ आराम से रहने लगा। एक बार की बात है, उस बच्चे ने अपने पिता से जिद किया कि बाबा मेरे लिए एक घोड़ा बना दो मिट्टी का, मैं उसके साथ खेलूंगा। तो उसके पिता ने उसे मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बना के दिया। और इधर राजा की 6 रानियां जो थी, वो स्नान करने के लिए रोजाना एक तालाब में जाया करती थी। तो उधर घूमते घूमते वो बच्चा भी उसी टाइम पे पहुंच जाया करता था अपने घोड़े को लेकर के, और उस तालाब में घोड़े का मुंह डाल के कहता था, मिट्टी का घोड़ा मिट्टी का लगाम, घोड़ा साले पानी पी। ये सब बार बार दोहराता था। तो ये सब सुनकर राजा की 6 रानियां हंसती थी उस बच्चे पर और कहती थी, ये देखो मिट्टी का घोड़ा ही पानी पीता है। और ये काम रोजाना ही ऐसा होता था। जब वो 6 रानियां जाती थी नहाने उस तालाब में, उसी टाइम वो बच्चा भी पहुंच जाया करता था और रोजाना यही वाक्य बोला करता था कि मिट्टी का घोड़ा मिट्टी का लगाम, घोड़ा साले पानी पी। तो रानी उसमें से एक रानी ने सोचा, चलो उसके पास जाकर पूछते हैं कि ये क्या बोलता है। तो वो राजा की 6 रानियां जो थी उस बच्चे के पास पहुंची और पूछी कि ये क्या बोलते हो, कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा, तो ये बताओ कहीं कोई औरत ईंट पत्थर पैदा करती है, ये बताओ। तो रानी जो थी वो सोची, ये तो बहुत बड़ा ताना मारा, ये तो मैंने ये काम किया था, इस बच्चे को कैसे पता चला। तो रानी ने सोचा कि मैं इसका बदला लूंगी। तो वो राजा के पास जाती है और जिद करके बैठ जाती है कि एक बच्चा है नगर में, उसको जमीन के अंदर खोद करके गड़वा दिया जाए। एक कुम्हार का बच्चा है, उसे ही जमीन के अंदर गड़वाना पड़ेगा आपको। वो जिद करके बैठ जाती है। तो राजा पूछता है आखिर में हुआ क्या है। तो वो नहीं बताती है, बस इतना ही बोलती है, बस मेरा ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये काम मेरा कीजिए, उस कुम्हार के बच्चे को जमीन के अंदर गड़वा दीजिए। तो राजा क्या करता है, वो जाता है कुम्हार के बच्चे के पास। राजा कुम्हार के बच्चे को अपने पास बुलवाता है और उस कुम्हार के बच्चे से पूछता है कि तुमने रानी से क्या कहा, आखिर रानी इतने गुस्से में क्यों है। तो कुम्हार का बच्चा कहता है, मैंने तो रानी से, मैं घोड़े को अपनी पानी पिला रहा था तालाब के किनारे। तो वो रानी आती है और मेरे पास आके पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कहीं कोई औरत ईंट पत्थर को जन्म देती है। तो बस इतना ही कहना था कि रानी नाराज हो गई। ये सब सुनकर राजा अवाक रह गया कि ये तो मेरी छोटी वाली रानी का बात है, उसने ही ईंट पत्थर को जन्म दिया था। ये लड़का तो सच बात कह रहा है कि कहीं कोई औरत ईंट पत्थर को जन्म देती है। ठीक है,
वो पूछता है, वो बच्चा बोलता है कि आपकी जो छोटी वाली महारानी है वही मेरी माँ है, उसे ही बुलाइए। तो राजा बोलता है कि अच्छा। उसके बाद राजा अपने महल को जाता है और वो 6 रानियों को बुलाता है अपने पास और सारा वृत्तांत बताता है कि बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो रानियां ये सब बात सुनकर कहती हैं, राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, और वो बच्चा मेरा ही है, मैंने आपको नहीं बताया था, वो बच्चा मेरा है। 6 रानियां कहने लगती हैं कि ये बच्चा मेरा है, वो कहती है ये बच्चा मेरा है। तो राजा कहते हैं अच्छा। फिर उस छोटी वाली रानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो छोटी वाली रानी कहती है, हाँ ये सच है कि वो बच्चा मेरा है, इन रानियों ने मेरे साथ गलत किया और आपको गलत संदेश बताया कि मैंने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। तो राजा ये सब सुन के कहता है, ठीक है, जब तुम लोग सब लोग कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, तो मैं ही कुछ करता हूँ। तो राजा ने कहा, तो राजा ने उस बच्चे से ही पूछा, बताओ तुम्हारी माँ कौन है इसमें से। वो 7 रानियों को देखता है और कहता है ये छोटी वाली ही रानी आपकी मेरी माँ है। तो राजा कहता है अच्छा। कहता है हाँ। तो सब लगती हैं चिल्लाने, नहीं नहीं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। तो कहता है ठीक है, सब लोग अपने अपने सीने पर 7 तवा बांधो, 7 तवा। और 7 रानियां अपने सीने पर 7-7 तवा बांधती हैं और बच्चा कहता है इस 7 तवा के अंदर से, 7 तवा छेद करके अंदर से जिसके छाती से दूध निकल जाएगा वही मेरी माँ है, चलो अभी पता चल जाता है। तो किसी के छाती से दूध नहीं निकलता है और वही छोटी वाली जो रानी रहती है वो 7 तवा छेद कर उसके छाती से दूध निकल जाता है। तो ये सब कहती हैं ये रानी चमत्कारी है और ये कुछ उल्टा पुल्टा की है, ये तंत्र मंत्र सीखी है, इस वजह से ये इसके साथ ऐसा हुआ है, मैं ये सब नहीं मानती, ये मेरा ही बेटा है। 7 रानियां लगती है चिल्लाने, ये सब गलत है, मेरा ही बेटा है, ये रानी कुछ जादू सीखी है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो राजा उसके बाद गुस्से में आता है और बोलता है ठीक है, चलो मैं इस बच्चे का 7 टुकड़ा करवाऊंगा और 7 रानियों को बंटवा दूंगा। तो सभी रानियां कहती हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन वही छोटी वाली रानी चिल्ला उठती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बच्चा इन्हीं का है, ये बच्चा मेरा नहीं है, इसे मत काटो। तो तब राजा ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अब मुझे पता चल गया कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा छोटी वाली ही रानी का है। अगर तुम लोगों का ये बच्चा रहता तुम लोग इसे कटने नहीं देते, लेकिन ये छोटी वाली रानी का ही बच्चा, इसलिए ये बच्चे को अपने मारना नहीं चाहती बल्कि तुम लोगों के पास ही है, सुरक्षित रहे, ये चाहती है ये छोटी वाली रानी। और फिर राजा खुशी खुशी अपनी छोटी वाली रानी को अपना लेता है और उस बच्चे को भी अपना लेता है और इन 6 रानियों को देश निकाला करवा देता है। दोस्तों अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। धन्यवाद।